हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन और आप देख रहे हैं ऑल इन वन लर्नर्स विद आर्यन सोनी। इस वीडियो में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के उस क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। In an AP arithmetic progression, the fourth term and the sixth term are 8 and 14 respectively. Find first term, common difference and the sum of 20 terms. तो हमारे पास गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन क्या है? फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म जो कि है 8 and 14. 8 and 14 फाइंड क्या करना है? फर्स्ट टर्म यानी ए, कॉमन डिफरेंस यानी डी एंड सम ऑफ 20 टर्म्स। ये तीन चीजें फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं? फोर्थ टर्म यानी ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। ये होता है ए एन का यानी nth टर्म का फॉर्मूला। फोर्थ टर्म यानी ए फोर इज इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस वन डी, यानी A4 कितना है? 8 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ये हमारी इक्वेशन 1। ऐसे ही सिक्स टर्म का क्या हो जाएगा? 14 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब मैं माइनस कर लूंगा तो ये माइनस 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 8 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6। A से A कट जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस 5D इज इक्वल टू माइनस 2D। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, D इज इक्वल टू 6/2। ये हो गया D का वैल्यू 3। यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया? प्लस का 3। याद रखें, प्लस का 3 कॉमन डिफरेंस हो गया 3। अब ए फाइंड करना है, ए यानी फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में भी अगर मैं डी का वैल्यू पुट कर दे रहा हूं तो इससे मुझे ए का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यानी 8 इज इक्वल टू ए प्लस 3D। 8 इज इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू 3। 8 इज इक्वल टू ए प्लस 9। 8 माइनस 9 इज इक्वल टू ए। माइनस 1 इज इक्वल टू ए। यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया? माइनस का 1। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? माइनस का 1। अब फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म्स। ये हो गया माइनस का 1। अब फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सम के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है s इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। एक तो ये होता है और एक ये होता है n/2 2a प्लस l। n/2 a प्लस l। तो इसमें क्या है? L है। तो L हमारा जो लास्ट टर्म है। तो इसमें तो मुझे लास्ट टर्म पता नहीं है, इसीलिए मैं सम के लिए ये वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो Sn यानी S20 इज इक्वल टू 20/2 मल्टीप्लाई बाई 2a यानी 2 इंटू माइनस का 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है? 20 यानी 19। 20 माइनस 1 19 इंटू डी। डी क्या है? डी है 3। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 प्लस 57। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 55। ये हो जाएगा 550। ये हो जाएगा सम ऑफ 20 टर्म्स। 550 ये हो जाएगा सम ऑफ 20 टर्म्स। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। The sum of first three terms of an AP is 42 and the product of its first term and the last term is 52. Find the first term and the common difference. तीन टर्म्स हैं। The sum of first three terms are 42 and the product of first term and last term यानी पहले और तीसरे का जो प्रोडक्ट है वो 52 है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, तो सबसे पहले हमारे जो थ्री टर्म्स होंगे, लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स आर a प्लस डी, a माइनस डी। कभी भी ऐसे अगर तीन टर्म्स हो
और उसका सम गिवन हो क्वेश्चन में, तो हम जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो ऐसे ही लेंगे, ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी, इसमें कॉमन डिफरेंस बराबर है, अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन की तरफ, यानी हमारा जो सम है वो 42 है। तो सम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ए प्लस ए माइनस डी इज इक्वल टू 42। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 42। ए का वैल्यू हो जाएगा 14, यानी हमारा पहला टर्म क्या है 14। इससे ये फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, और ये तो हमें गिवन ही था कि सम ऑफ 3 टर्म्स आर 42, और ये भी गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज 52। तो प्रोडक्ट यानी a प्लस डी और a माइनस डी का प्रोडक्ट कितना है 52। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म। तो a का वैल्यू कितना आ गया 14, यानी 14 प्लस डी, 14 माइनस डी इज इक्वल टू 52। ए प्लस ये क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ये हो जाएगा 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196 माइनस 52, ये इधर आएगा और डी उधर चला जाएगा तो इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये 144 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट 144, ये प्लस माइनस 12 हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू प्लस माइनस 12। अब कॉमन डिफरेंस हमारे दोनों होगा, प्लस 12 भी हो सकता है, माइनस 12 भी हो सकता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500 which are multiples of 2 and 5. 2 and 5 between 1 and 500, between, ये हमें ध्यान देना है, between दिया है 1 से 500 के बीच, तो यानी ये दो 1 से ज्यादा होगा और 500 से कम होगा, और वो मल्टीपल होना चाहिए 2 का भी और 5 का भी। तो हमारा यानी हम उसका प्रोडक्ट ले लेंगे 2 एंड 5 का, ये हो गया 10। तो यानी इन नंबर्स के बीच जो भी नंबर अगर 10 से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और साथ ही साथ 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 1 के बाद डायरेक्ट वो 10 नंबर होगा जो कि 2 और 5 का दोनों का मल्टीपल होगा। उसके बाद 20, 30 ऐसे करते करते अब बिटवीन यानी इसके बीच में लेना है, तो 500 से कम कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 2 और 5 के मल्टीपल्स में आते होंगे, तो वो होगा 490। अब आइए, अब देखिए, अब इसमें क्या फाइंड करना है, एक बार और क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चंस एक बार और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अब हमें फाइंड करने हैं, सम फाइंड करना है मुझे। तो सम के लिए सबसे पहले हमको ये फाइंड करना होगा कि ये जो 490 है, ये 419 है, ये कौन सा टर्म है इस एपी का कौन सा टर्म है। तो 490 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो 490 इज इक्वल टू 10 प्लस एन माइनस 1 डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 20 माइनस 10, 10 कॉमन डिफरेंस हो गया, ये इधर जाएगा माइनस कर देगा, यानी 480 इज इक्वल टू एन माइनस 1 10, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 49 इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा, यानी जो हमारा ये एन का वैल्यू 49 आ गया, यानी जो 490 है ये इसका 49वां टर्म है, यानी 49 जो टर्म आएगा वो है। अब हम एक एस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एस एन का n/2 a प्लस l, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो n क्या है 49/2, a क्या है, a का वैल्यू है 10 प्लस 490, तो जाएगा 49/2 मल्टीप्लाई बाई 500, ये हो जाएगा 250, तो यानी 49 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10। तो 14 मैंने 5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बताया था, तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 245 इंटू 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 1 2
1225 इंटू 10, 12250, यानी सम हो जाएगा उसके बीच का 12,250, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5। अब फ्रॉम 1 से 500 तक, इसमें देखिएगा बिटवीन में उसका अलग मीनिंग है और फ्रॉम का अलग मीनिंग है। तो यानी हमको 1 से 500 तक, 1 से 500 तक, यानी इसमें 500 भी इंक्लूड होंगे। तो जो 2 and 5 का मल्टीपल हो, तो यानी अगर वो नंबर 10 से डायरेक्ट डिविजिबल हो जा रहा है तो 2 और 5 से 2 और 5 उसके मल्टीपल्स होंगे ही, सॉरी 2 and 5 मल्टीपल्स होंगे। तो यानी जो पहला टर्म होगा वो होगा 10, 20, ऐसे करते करते 500 तक। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे जो 500 है वो कौन सा टर्म है इस एपी का। तो अभी पिछले बार मैंने फाइंड किया था 49 टर्म था, तो ये होगा 50 टर्म, ये होगा 10 का वैल्यू इसमें आएगा 50। अब आराम से हम एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, यानी n कितना है 50 बाई 2, a का वैल्यू 10 प्लस 550, सॉरी 500, तो ये हो जाएगा 50 बाई 2 इंटू 510, ये हो जाएगा 25, 51 को 25 से कर दे रहा हूं 5, 25 2 10 5 7 2 1 12750, यानी 12,750 इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज 3 times देन द 11th टर्म। 25th term is 3 times then the 11th term. 25th term is the 3 times then the 11th term. अगर 4th term 0 है, प्रूव करना है, प्रूव वाला क्वेश्चन आ गया। बोर्ड में एपी से वैल्यू भी फाइंड करने के क्वेश्चन आते हैं और प्रूफ का भी क्वेश्चन आता है। तो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, फोर्थ टर्म 0 के बराबर है, यानी फोर्थ A4 इज इक्वल टू 0। अब A4 इसका वैल्यू ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू माइनस 3d। ये एक इक्वेशन बन गया मेरा। अब ये बोल रहा है, अब यानी मैं अब A25 निकाल लूंगा और A11 निकालूंगा और कंपेयर कर लूंगा कि वो उसका 3 टाइम्स है कि नहीं, इससे हम प्रूव कर सकते हैं। तो A25 यानी 25th टर्म इसका क्या होगा, A प्लस 24d, और 11th टर्म होगा A प्लस 10d। अब A का वैल्यू है माइनस 3d, यानी माइनस 3d प्लस 24d। A का वैल्यू है माइनस 3d प्लस 10d, तो ये हो जाएगा 21d और ये हो जाएगा 7d। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 23 इज 3 टाइम्स देन 7, तो इससे हिंस प्रूव्ड, इससे आप इजी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ये कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके थे, एपी के ये क्वेश्चंस थे, बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।